शोषित वंचितों वर्ग के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की आज परिनिर्वाण दिवस है। हमारे साथ अजगरा विधानसभा से विधायक जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज परिनिर्वाण दिवस है, किस तरह देखते हैं? हम पूरे देशवासी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूर्ण तिथि पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरे देश में बाबा साहब के द्वारा जो इस देश को संविधान दिया गया है उस पर, और बाबा साहब द्वारा गरीबों को, नारियों को, महिलाओं को, नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी संविधान में व्यवस्था लागू की गई थी उसको याद करके बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। बाबा साहब को लेकर के काफ़ी बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं उनको राजनीति का वो बनाया जाए, राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल होता है। इसलिए कहते हैं कि देखिए, अनुसूचित जात की 21% आबादी है, या कह सकते हैं कि उनका सहभागिता है प्रदेश में। देश में 15% है और जनजाति की 7.5% है, 22.5% है। पिछड़ों की उत्तर प्रदेश में 27% है। पूरे देश को अगर देखा जाए तो 35 से 40% तक होती है। तो सभी लोगों का एक तरह से ध्यान केवल अनुसूचित जात और पिछड़े जात पर की वोटों की तरफ रहता है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करता है। एक सवाल ये भी उठते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कुछ समय के बाद आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। आरक्षण उन्होंने लागू किया तो इससे सुधार हो जाए। ये प्रासंगिकता चल रही है, तो अब तक आरक्षण क्यों है? इस पर भी बात होती है। बिल्कुल होती है बात। इसलिए भी होती है कि बाबा साहब ने कभी ये फोर्स ही नहीं किया था कि दलितों को समानता का अधिकार प्राप्त करने में और समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करने में वर्षों नहीं सैकड़ों वर्ष लग जाएगा, सदियों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज 77-78 साल हो गया है हमारी आज़ादी के, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी बाकी है अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, उनको बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, समाज में उनको उचित सम्मान देने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। इसलिए माननीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि हम इनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे और उससे उनका सामाजिक स्तर भी आगे बढ़ेगा, उनका आर्थिक स्तर भी सुधरेगा और शैक्षिक भी बनेगा। अनिल तिवारी जी हैं ग्वालियर हाईकोर्ट से, बार के अध्यक्ष ने, बड़ा अम्बेडकर जी पे उन्होंने भी टिप्पणी कर दी। BN राव को संविधान निर्माता बना दिया गया इस देश में। लगातार ये ट्रेंड चला, किस तरह देखते हैं? देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर अभिमत व्यक्त करने की आज़ादी है हिंदुस्तान में और वो संवैधानिक है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई बात कहता है तो उनकी बातों पर जाने की अपेक्षा हमें अपना काम करना चाहिए। आखिरी सवाल, जय भीम नारे से जो जय भीम होता है, भीमट तरह तरह की बातें की जाती हैं, क्या आपत्तियां लोगों को होती है इससे? इतने बड़े नाम थे अम्बेडकर जी। अब आपने देखा कि भीम के नाम से तो एक वो भी चला दिया गया है, एप्लीकेशन भी हो गया है जिसके आधार पर पेमेंट्स होता है। हमारी सरकार चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अधिक से अधिक लोग जाने, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, उनके द्वारा जो संविधान में व्यवस्था की गई है उस पर लोग अमल करें। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के नाम से अगर किसी ने घोषित किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में इसको मनाने का भी उन्होंने काम किया है, ताकि जन जन तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहचान बन जाए, लोग उनको समझने लगे कि बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में है। त्रिभुवन राम जी, आप भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन एक अच्छा बोल रहे हैं तो एक सवाल, आखिरी सवाल है ये, एक सवाल जो उठता है, संविधान खतरे में है, ये बातें होती है आजकल। संविधान खतरे में उनके लिए जिनका विधानसभा या पार्लियामेंट में जाना खतरे में है। तो ये थे हमारे साथ त्रिभुवन राम जी। तमाम मुद्दों पर इनसे बात हुई। अजगरा विधायक है, अजगरा विधानसभा से। अचूक संघर्ष के लिए त्रिभुवन राम जी के, जितेंद्र यादव, धन्यवाद।